आशा करती हूँ कि मैं मेरी बात रख पाऊँ और बीच में कोई टोकेगा नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में जो गर्माहट है, जिसमें कि धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद बहुत ज्यादा सरकार बैकफुट पर चली गई है। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं लगता। ये अबू आजमी और बीजेपी के लोगों की मिली भगत है, ये नूरा कुश्ती है। और एक बात, तो सबसे पहले तो इनका स्वागत किया जाना चाहिए कि जो हमारे देवी देवताओं का अपमान करने के लिए कुख्यात है। ये बीच में कौन चिल्ला रहा है? ये बीच में कौन चिल्ला रहा है? ये क्या हो गया? ये तो बोले तो बीच में बोलना नहीं, क्या हो गया इनको? तो सबको समझा रही थी, बीच में बोलना नहीं। औरंगया की कब्र को खोदने की जैसे बात की गई, कैसे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का औरंगया प्रेम जाग गया, कैसे चिचियाना शुरू कर दिया उनकी प्रवक्ता ने। उनकी प्रवक्ता की पीड़ा बता रही है कि इनको छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेम नहीं है, ये औरंगया की औलादों के समर्थक हो गए हैं। औरंगया के समर्थन में अब ये औरंगया की दाढ़ी में भी मक्खन लगाने की इनमें कोई संकोच नहीं है। औरंगया की दाढ़ी में मक्खन लगाने के लिए बेताब है। आपकी बेताबी बता रही है कि छत्रपति अब लगातार मेरे बीच में चिचिया रही है माता जी। मुझे अपने घर जाना है। जय हिंद दोस्तों, चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सभी को जय श्री राम। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और उद्धव सेना की प्रवक्ता के बीच में। दरअसल डिबेट चल रही थी औरंगजेब पर और उद्धव सेना की प्रवक्ता डिबेट के अंदर वही वाला काम करने लग गई जो कि प्रेम शुक्ला को पसंद नहीं है, यानी कि डिबेट में उनके बीच में बोलना। हमारे प्रेम शुक्ला भी किसी से कम नहीं है। डिबेट के अंदर इसी बात को लेकर उद्धव सेना की प्रवक्ता की अच्छी खासी सुताई कर डाली। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। चल 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 साहब ठाकरे भी औरंगजेब को लेकर पहली मांग संभाजीनगर बनाने की शिवसेना की थी और आज की स्थिति में उनकी सरकार 3 बार आके चली गई। उद्धव ठाकरे भी मुख्यमंत्री होकर चले गए। आज सब लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र खोद देनी चाहिए। सुषमा अंधारे जी, आपने थोड़ा लेट कर दिया। देखिए अभी बीजेपी ने मामला उठा लिया है, अभी आपके हाथ से मामला चला गया है। आपको नहीं लगता कि आपको पहले कर लेना चाहिए था तो मामला सुलझ जाता जब सब लोग साथ में थे? आप लोग आशा करती हूँ कि मैं मेरी बात रख पाऊँ और बीच में कोई टोकेगा नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके कुछ नहीं बोलेगा। एक तो कब्र खुदवाने के, इसलिए उन्हें कब्र खुदवानी है ताकि वो खबरों को छुपवा सके। खबरें छिपाने के लिए कब्रें खुदवाने की उनकी ज़रूरत है। औरंगजेब मेरे कोई चाचा, मामा, काका, भतीजे नहीं है कि मुझे उन पर बहुत ज़्यादा स्नेह उमड़ पड़े। एक दूसरी बात और ज़रा हम बता दें कि अबू आजमी और समाजवादी पार्टी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी मददगार साबित हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में जो गर्माहट है, जिसमें कि धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद बहुत ज़्यादा सरकार बैकफुट पर चली गई है। जय कुमार गोरे का इस्तीफा मांगा जा रहा है, दूसरी तरफ मानिकराव कोकाटे परेशानी में है। तो धनंजय मुंडे को लेकर जो महाराष्ट्र की सियासत बड़ी गर्माहट भरी हुई, उसी वक्त अबू आजमी जो अपना बयान देते हैं, यह बयान अपने आप में बीजेपी की मदद करने के लिए बयान है। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं लगता। ये अबू आजमी और बीजेपी के लोगों की मिली भगत है, ये नूरा कुश्ती है। और एक बात हम आपको बता दें कि आपको अगर खबर खुदवानी है तो जैसे कि फडणवीस जी कहते हैं कि एक मिनट फडणवीस जो कहते हैं कि कब्र खुदवाने के लिए हमें कुछ कानूनन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है, तो मैं कहती हूँ कि अरे भाई, जब आपको कोई ऐसा अहम फैसला उठाना होता है तो भारतीय संविधान की धारा 368 के तहत आप एक फुलफिल मेजोरिटी भी कर सकते हो। और फुलफिल मेजोरिटी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो भारतीय जनता पार्टी यह नौटंकी किसको दिखा रही है? देवेंद्र फडणवीस ये नौटंकी किसको दिखा रहे हैं? असल में क्या छिपाना चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस? यहाँ की लाडली बहनों को छुपाना चाहते हैं, धनंजय मुंडे का इस्तीफा छुपाना चाहते हैं, पुणे स्वागत का बलात्कार जवाब लेंगे। असल में औरंगजेब इनकी मदद के लिए आते हैं। सही, इसमें सबसे अच्छा जो पक्ष आज आपके डिबेट में उभर कर आया है कि AIMIM समाजवादी पार्टी और देवी देवताओं का अपमान करने वाली सुषमा अंधारे, ये सारे लोग भी जो हैं औरंगया की कब्र को खोदने का समर्थन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनका स्वागत किया जाना चाहिए कि जो हमारे देवी देवताओं का अपमान करने के लिए कुख्यात है। ये बीच में कौन चिल्ला रहा है? ये बीच में कौन चिल्ला रहा है? ये क्या हो गया? ये तो बोले तो बीच में बोलना नहीं। सुषमा जी, बात क्या हो गया? आपके पास आऊंगा मैं। तो सबको समझा रही थी, बीच में बोलना नहीं। क्या हो गया? क्या हो गया? सुषमा जी आएंगे आपके पास, मौका मिलेगा आपको भी। क्या हो गया इनको?
क्या हो गया? सुषमा जी, मौका मिलेगा आपको भी। सुषमा जी, आपको बोलने का मौका मिलेगा। क्या हो गया? प्रेम शुक्ला जी बोलिए। क्या हो गया? आराम से, आराम से। प्रेम शुक्ला क्या हो इस गया? राज्य में जो चल रहा है, देखिए कैसे औरंगिया कैसे इनके दिल में बसता है। औरंगिया की कब्र को खोदने की जैसे बात की गई, कैसे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का औरंगिया प्रेम जाग गया, कैसे चिचियाना शुरू कर दिया उनकी प्रवक्ता ने। उनकी प्रवक्ता की पीड़ा बता रही है कि इनको छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेम नहीं है, ये औरंगिया की औलादों के समर्थक हो गए हैं। औरंगिया के समर्थन में अब ये औरंगिया की दाढ़ी में भी मक्खन लगाने की इनमें कोई संकोच नहीं है। जिस तरह से पीड़ा इनकी प्रकट हुई है, ये पीड़ा बता रही है अब छत्रपति शिवाजी महाराज में इनकी आस्था शेष नहीं है। आपकी बीमारी सामने आ गई। सुषमा अंधारे, आप देखिए, हमारे देवी देवताओं का अपमान करने वाली अपराधी किस्म की इस महिला से और क्या आप अपेक्षा कर सकते हैं? प्रेम शुक्ला जी, बीमार आप हैं जो हिंदू देवी देवताओं को कलंकित करने का कुत्सित कुकर्म करता हो, वह बीमार है। बिल्कुल ही बीमारी आपकी स्पष्टता से दिखाई दे रही है। किस तरह से आप बीमार हैं कि औरंगिया की दाढ़ी में मक्खन लगाने के लिए बेताब अच्छा, प्रेम शुक्ला जी है। जरा आपकी बेताबी बता रही है कि छत्रपति प्रेम अब लगातार शुक्ला मेरे जी, बीच में आपकी चिचिया रही है दिक्कत माता जी। आपकी मुझे अपने घर जाना है। माता पुष्पा जी जी, शांत हो जाइए, चिचियाइए मत। ज्यादा बीमार हो। माता जी चिचियाइए आप मत, जरा चिचियाइए एक मत। मिनट। आपका जहन दिख रहा है। प्रेम शुक्ला जी जरा जवाब जो सुन लेते हैं हिंदू उनका भी। देवताओं का अपमान करे उसका जहन और समझ में आता है। प्रेम शुक्ला जी जरा एक उनके मिनट। बीच में बोल नहीं रहा था। प्रेम शुक्ला जी मेरे जरा बीच एक में मिनट कूद जवाब पड़ी। सुन लेते हैं। सुषमा अंधारे कुछ मेरे बीच में सुषमा अंधारे कूद कुछ कहना पड़ी, चाहती है। उनके बीच में कूदा नहीं। हाँ, साहिल जी, सुषमा जी जल्दी से जवाब मेरे दीजिए। बीच में शुक्ला कूदा जी, नहीं ना। वो मेरे प्रेम बीच में कूद शुक्ला पड़ी। जी, ये कौन सा प्रेम तरीका है शुक्ला आपका जी, कि जो बीच में बीजेपी के चीख सारे लगे, प्रवक्ते उसकी एक तरफ तो आप बड़े चले गए। बड़बोले साहिल हैं, जी, ये क्या तरीका दोगलेपन है? से भरे हुए साहिल जी, ये हैं। तरीका आप क्या है लोगों के कि पास आप तर्क से प्रशासन बात की तरफ नहीं चले कर जा सकते रहे हो। हैं। आप ये जो कभी भी घूम- तर्क चलिए से सुषमा जी, बात आपने नहीं बीच कर में सकते आप बीच में हो। कूद और पड़ी। आप प्रेम जैसे शुक्ला जी लोग आपको जो बोलने बड़े नहीं देंगे, जहनी तौर इसके लिए पर मुझे जरा बीमार थोड़ा लोग हैं, आप इस बात पर बात अनुराग नहीं कर भदौरिया सकते वहां पर हो है। कि महाराष्ट्र उन में पर बहुत सारे धनंजय आरोप- मुंडे का इस्तीफा क्यों हुआ? महाराष्ट्र में धनंजय अनुराग मुंडे भदौरिया का देश की संसद में जब सेशन शुरू हो गया तब एमआईएम के सांसद है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने एक सवाल पूछा सरकार से। उन्होंने पूछा कि जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है क्या उसकी सुरक्षा की जाएगी पूरी तरीके से। आज उसका जवाब दिया जा रहा था। तो जो मंत्री है शेखावत जी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि पहले क्या होता था पता नहीं, 10 साल में तो हमने सारे जो एएसआई के संरक्षित मॉन्यूमेंट्स है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली और हम उसको पूरी तरीके से सुरक्षित रखेंगे। यह आज पार्लियामेंट में जवाब दिया हुआ है प्रेम शुक्ला जी। तो एक तरफ तो आपकी सरकार ये जवाब देती है, दूसरी तरफ आपके सांसद कहते हैं कि जैसे भी से इसे हटवा दो। अब कोई अगर सवाल करे कि भाई इसमें तो राजनीति चल रही है, तो गलत होगा क्या प्रेम शुक्ला जी? देखिए, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्ट करना ये जिम्मेदारी है, लेकिन एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में जो महत्वहीन मॉन्यूमेंट्स हैं उनको एएसआई की लिस्ट से निकाला जा सकता है। कानून आप ही बता रहे हैं और प्रदीप राय जी भी उसकी तस्दीक कर रहे हैं। तो साफ तौर पर औरंगिया जैसे आपराधिक वृत्ति के क्रूर कर्मा महाराष्ट्रद्रोही का अगर नाम उस मॉन्यूमेंट का उस लिस्ट में से निकाल दिया जाए तो वैसे ही उसकी कब्र जो है उस पर जैसे एक महाराष्ट्र में बहुत कहावत है। लेकिन कि प्रदीप कोई राय जी वहां ने जो यह है, भी कहा कि मुफ्त में ज्यादा से नहीं ज्यादा जाएगा। उससे यही कि होगा कहा जाता है, कि ऐसे एएसआई शब्दों का खर्चा नहीं प्रयोग करेगी उस करना पर, पड़ रहा है। लेकिन तोड़ नहीं पाएंगे आप। हम मॉन्यूमेंट नहीं, की लिस्ट प्रदीप राय निकाल जी ने देंगे। क्या कहा सुना ना आपने? संरक्षण तो हम उन्होंने नहीं कहा तोड़ करेंगे नहीं ना। पाएंगे आप, ज्यादा से तो ज्यादा। शेष तो महाराष्ट्र की जनता तय कर लेगी। नहीं, महाराष्ट्र की जनता तो तय कर सकती है ना कि औरंगिया हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ऐसे मॉन्यूमेंट को जो है ऐसे औरंगिया की कब्र को खोदकर फेंक सकती है। तो महाराष्ट्र की जनता के इस कृत्य का हम समर्थन करते हैं। समझ रहे हो समझ रहे हो ना? कल अगर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट से हटा दिया जाता है तो आपका पार्टी की कोई दिक्कत होगी? अगर वो कब्र हटाने की बारी आती है तो कोई दिक्कत होगी आपको? साहिल जी, मैंने पहले ही कहा औरंगजेब कोई मेरे चाचा मामा बाबा भतीजा नहीं है कि मुझे कोई दिक्कत हो। आप बेशक कीजिए, धारा 368 के तहत आपके पास मेजॉरिटी है, आप बिल्कुल कानूनन पेचीदा मामला कोई भी हो आप सुलझा सकते हो। लेकिन उसके साथ ही जो प्रेम शुक्ला और इनके जो बड़बोले प्रवक्ता बोलते हैं उन्हें हम चैलेंज करते हैं। अगर इतना आपके मन में प्रेम है, इतनी मोहब्बत है, तो आप अरबी समंदर में जो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक होने वाला था उसका क्या किया? भगत सिंह कोश्यारी प्रेम ने जो शुक्ला अपमान जी, किया उसका लास्ट क्या किया? लाइन, प्रशांत कब तक कोरकर होगा को आप कभी एएसआई से हिरासत उसको में ले रहे हटाना? हो। राहुल सोलापुरकर को आप कभी हिरासत कब तक होगा? जरा जल्दी से एक लाइन में बता दीजिए, समय पूरा खत्म हो रहा है मेरे पास। प्रेम शुक्ला जी आखिर में जल्दी से। एएसआई
एएसआई निश्चित तौर पर औरंगा जैसे कुकर्मी को का खोदेगी, और सुषमा अंधारे आपको कितनी भी पीड़ा हो, औरंगा बचेगा नहीं। सुषमा अंधारे कितना भी पीड़ा प्रकट करे, उद्धव ठाकरे कितना भी औरंगा की दाढ़ी में मक्खन लगाने की कोशिश करें, लेकिन दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद भी आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को एक लाइक कर दें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।